हेलो फ्रेंड्स, जिम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर रघु को बताती हैं कि कांग्रेचुलेशन, आरती जी मां बनने वाली है। सुनकर के रघु बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर कहने लगती है यही कारण था इनके बेहोश होने का। ये सुनकर के रघु आरती को गले लगा लेता है और कहने लगता है आई एम सो हैप्पी। आयशा भी ये सब सुनकर के बहुत खुश हो रही होती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रघु आरती को आई लव यू कहने लगता है। मानो भी ये खबर सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। रघु को गले लगा करके कांग्रेचुलेशन कहने लगता है। आयशा उन लोगों को खुश देख करके अपसेट होने लगती है। सभी लोग रघु को मुबारकबाद देने लगते हैं, मगर आयशा रोते हुए बाहर चली जाती है। देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आरती कहने लगती है आयशा को क्या हुआ। मानव आरती की तरफ जाने लगती, सभी लोग भी आयशा के पीछे जाने लगते हैं। आयशा दौड़ करके बाहर जाकर के गार्डन में बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मानव आयशा से पूछने लगता है क्या हुआ। आयशा मानव से कहने लगती है सब लोग कितने खुश है ना, मेरा मन भी कर रहा है सबके साथ खुशी में खुश होने का। मैं भी आरती के साथ बैठ करके ये खुशी मनाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो उसकी खुशी में शामिल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि मैं अपनी बहन को मारना चाहती हूँ। सुनकर के आरती उसके पास आ जाती है। कहने लगती है कितनी घुटन हो रही ना ये सब सोच करके कि जिस बहन को मैं इतना प्यार करती हूँ मैं उसे मारना चाहती हूँ। आरती भी कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रघु जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। एक बार रघु जी की नजर से सोचकर देखिए कि रघु जी वह मुझसे कितना प्यार करते हैं ना, और वह मुझे एक बार खो भी चुके, इसलिए उनके मन में एक डर बैठ गया मुझे खोने का। इसलिए जो कुछ भी आपको कहते हैं ना उनके मन की बात नहीं है, बल्कि उनका डर है। और कहने लगती है एक बार तुम अगर उनको अपनी जगह पर रखकर देखोगी ना तो शायद तुम उन्हें समझ पाओगी। आयशा अपने आंसू पोंछ करके कहने लगती शायद आप सही कह रही हो, मुझसे नफरत नहीं करते रघु जी, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डर के मारे यह सब कह देते हैं। ओके ठीक है, यह सब छोड़ो। और कहने लगती है मासी की तरफ से होने वाली मम्मी की बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, और आरती को गले लगा लेती है। इन दोनों को देख रहा होता है और गुस्से में अंदर चले जाता है। डॉक्टर रघु को समझाने लगती है कि आपसे कितनी बार कह चुका कि आपका ये एटीट्यूड आयशा जी को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी रघु कहना था कैसी हालत, कौन सी हालत, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि वह सबको पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है। आप लोगों की जो भी रिपोर्ट आई हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। तभी वहां पर आरती आ जाती है और कहने लगती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रघु जी, आपको जो मानना है ना मानिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास एक ही रास्ता है और वह आयशा के साथ प्यार से पेश आने का। अगर आयशा सच बोल रही है ना तो उसके मेमोरी में इंप्रूव होगा, और अगर वो झूठ बोल रही है ना तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पकड़ी जाएगी, और इसके लिए हमें उसका विश्वास जीतना होगा, उसके साथ प्यार से रहना होगा। कहने लगती कि आप प्लीज उससे एक बार बात कर लीजिए लास्ट टाइम। तभी वहां पर आयशा आ जाती है और रघु को देख करके वहां से अपने रूम में चली जाती है। तभी आरती रघु को समझाने लगती है प्लीज एक बार लास्ट टाइम बात कर लीजिए, और रघु को आयशा के पास लेकर के जाती है। आयशा से कहने लगती है रघु जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और रघु को इशारा करने लगता है। रघु भी आरती के कहने पर आयशा से कहने लगता है आयशा मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। कि मुझसे सॉरी सुनकर के आयशा रघु को गले लगा लेती है। रघु अपने हाथ से इशारा करके आरती को कहने लगता है यह सब क्या है, लेकिन आरती उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। आयशा कहने लगती है आपने इतना कह दिया तो मेरे मन से दिल का बहुत बोझ कम हो गया। तो पता है रघु जी, अब तक मुझे ऐसा लगता था कि आप ये पूरी फैमिली में जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज ऐसा कहकर के आपने मुझे खुश कर दिया। रघु भी आयशा से कहने लगता है वो क्या है ना आयशा, मैं आरती को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। तभी आयशा भी कहने लगती नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ रघु जी, आरती दी की लाइफ में इतना अच्छा प्यार करने वाला इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। और कहती कि अब तो मैं मासी बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। और रघु से कहने लगती कि रघु जी मैं चाहती हूँ कि आरती की डिलीवरी तक मैं उसके साथ हमेशा रहूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी केयर। रघु से पूछने लगती क्या मैं आरती की केयर कर सकती हूँ डिलीवरी। तभी उसके बाद सुनकर के आरती को देखने लगता है। आरती उसे हाँ कहने के लिए कहती है, रघु हाँ कह देता है। ये सुनकर के आयशा खुश होकर के आरती को गले लगा लेती है। उसके बाद आयशा आरती की पूरी अच्छी तरह से केयर करने में लग जाती है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर के जाती है। डॉक्टर से पूरा आरती के लिए कंसल्ट करती है। सब देख करके आरती भी हैरान हो रही होती है। उसके बाद रघु आरती की केयर करने में लग जाता है, लेकिन रघु से कहीं ज्यादा आयशा आरती की केयर कर रही होती है। उसे बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी चीजें देने में लगी होती है। हर एक दिन आरती का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है। उसके बाद एक दिन दोनों मिलकर के नेट पर बच्चों का नाम सर्च कर रही होती है। तभी मानव और रघु वहां पर आकर के पूछने लगते क्या हो रहा है। आयशा मानव से कहने लगती है हम बेबी गर्ल का नाम सोच रहे हैं। तभी मानव कहने लगता है एक मिनट, आप कैसे कह सकती है कि बेबी गर्ल ही होगी, बेबी बॉय भी तो हो सकता है। और दोनों बेबी और बॉय के लिए झगड़ा करने लगते हैं। ये देख करके रघु आरती भी हंसने लग जाती है। बाद आयशा आरती की केयर करने में लग जाती है, उसे टाइम टू टाइम सब कुछ दे रही होती है और उसका पूरा अच्छे से ख्याल रख रही होती है। इस तरह आरती की डिलीवरी के दिन भी नजदीक आ रहे होते हैं। आरती का बेबी किक मारने लगता है। आयशा भी ये देख करके खुश होने लगती है, आरती का और ज्यादा ध्यान रखने लगती है, और दोनों ये सब देख करके मुस्कुरा रहे होते हैं और बहुत सारी बातें आपस में करने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी रघु से कहने लगते हैं आज करीबन पूरा 1 साल हो रहा है आयशा जी की याददाश्त गई और अब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आई है, और मुझे डर है कि अगर अब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो वो अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो देगी। और कहने लगते हैं कि इस तरह के पेशेंट की 1-2 महीने में याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी पेशेंट की याददाश्त अब तक नहीं आई है। रघु कहने लगता है इसका मतलब आयशा को कभी सजा नहीं होगी। इंस्पेक्टर भी कहने लगता है कि नहीं, वो अब हाउस अरेस्ट में ही रहेगी और उनके ऊपर हमारी पूरी निगरानी रहेगी, और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जा सकता। यह सुनकर के रघु परेशान हो जाता है। तभी आयशा भागते हुए आती है और परेशान होकर के रघु जी जो आरती को देखो लेबर पेन चालू हो गए, जल्दी चलिए। उसके बाद रघु और आयशा आरती को लेकर के अस्पताल पहुंच जाते हैं। बाहर बहुत टेंशन में होते हैं। रघु को टेंशन में देखकर
मानो रघु को समझाने लगता है। आयशा भी रघु को समझाने लगती है कि रघु जीजू आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आज तो आपके लिए इतना बड़ा दिन है और आपको लड़की चाहिए ना, तो देखने लड़की होगी। रघु भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, तभी सिस्टर आकर के रघु को बताने लगती है कि बधाई हो, लड़की हुई है। सुनकर के रघु बहुत खुश हो जाता है और मानव को गले लगा भी बहुत खुश हो जाती है और मानव रघु को गले लगा लेती है और कांग्रेचुलेशन कहने लगती है। रघु बहुत ही एक्साइटेड होता है। उसके बाद नर्स आरती को अपना बच्चा दे देती है। तभी रघु उसके रूम में जाता है और आरती से पूछने लगता है आर यू ओके। सभी लोग बच्चे को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। रघु अपने बेबी को गोद में उठाकर उसे खिलाने लगता है और बहुत खुश होता है। आयशा का भी मन कर रहा होता है बेबी को अपने हाथों में लेने का। रघु आयशा को उसके बच्चे को हाथ में दे देता है। आयशा भी बच्चे को देख करके बहुत खुश हो जाती है, उसे खिलाने लगती है, उसे प्यार से चुप कराने लगती है और आरती के पास फिर से बच्चे को रख देती है। रघु भी आरती को प्यार से देखने लगता है और आरती रघु की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसके बाद रघु आरती और बेबी को लेकर के घर पहुंचता है। आयशा बच्चे का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। बच्चे और आरती की आरती उतारने लगती है और उसका वेलकम करने लगती है। आरती अंदर जाकर के बच्चे का वेलकम देख करके बहुत खुश हो जाती है। कहने लगती है अरे वाह कितना प्यारा डेकोरेशन है ना, ये सब आपने किया है, थैंक यू सो मच। और कहने लगती है एक्चुअली थैंक यू शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तभी आयशा कहने लगती है कि अब आयशा को उसकी मासी की तरफ से उसका गिफ्ट और एक चेन निकाल करके बच्चे के गले में पहना देती है और कहने लगती है मासी के पास आएगी थोड़ी देर के लिए और खिलाते हुए से दूर लेकर के चली जाती है। आरती भी रघु से कहने लगती कितना अच्छा लग रहा है ना, आयशा को इस तरह से देख करके कितनी बदल गई है ना। सोफे पर बैठ करके बातें करने लग जाते हैं। आयशा बच्चे को खिलाते हुए दूर लेकर के जाती है और बच्चे को देख करके कहने लगती है जितना रोना है ना रो, तो मेरी आदत डालो क्योंकि आज के बाद तुम्हारी माँ आरती नहीं आयशा है। और बच्चे को देख करके मुस्कुराने लगती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, तो उसे जोर से लाने लगती है और कहने लगती है चुप। इतने में आरती आकर के पीछे से उसके कंधे पर हाथ लगाती है। यह देख करके आयशा डर जाती है और आरती को देख करके बच्चे को प्यार से चुप कराने लगती है, मगर आरती आयशा की बात नहीं सुन पाती है और बच्चे को फीडिंग के लिए लेकर के चली जाती है। आयशा मुस्कुराने लगती है। उसके बाद आयशा और रघु अपने रूम में बच्चे को खिला रहे होते हैं। आरती अपने बेबी को देख करके कहने लगती है कान्हा जी जिस तरह आपने हमेशा मेरा साथ दिया ना, बस इसी तरह हमेशा इसका भी साथ दीजिए। रघु भी कहने लगता है दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और मेरी बेबी की खुशी एक तरफ, कोई भी लग्जरी कोई भी मोमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकती। थैंक यू कहने लगता है। तभी मानव वहां पर आ जाता है। रघु मानव को अंदर आने के लिए कहता है, तभी कहने लगता है वो सो रही होगी ना। रघु कहने लगता है वहां सोती कहाँ है और सभी हंसने लगते हैं। मानव बताता है कि मेरी अपनी पंडित जी से बात हुई है आयशा के नामकरण को लेकर, 4 मार्च को बहुत अच्छा मुहूर्त है। कहने लगती मानव जी मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या क्या तैयारी करना है। मानव कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा। आयशा भी बाहर चुप करके उनकी बातें सुन रही होती। तभी वहां पर मेड को आता हुआ देख करके वहां से हट जाती है। मेड आकर के रघु मानव से कहने लगती है इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। सुनकर के मानव रघु इंस्पेक्टर से मिलने चली जाती है। आरती भी मेड से कहती है कि तुम इसे दूध पिला देना और उसका ध्यान रखना, और वहां से चली जाती है। आयशा भी सोचने लगती है पुलिस क्यों आई है, इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन से ज्यादा इस घर में दिख और घबराने लगती है। एपिसोड नहीं खत्म होता, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।